We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Greater Noida, Gurgaon and Delhi. That is ILM, Lodi Road, ILM, Gurgaon, ILM, Greater Noida. Today we'll talk about the eligibility criteria of ILM. Today we'll talk about the specialization they are offering. Today we'll talk about the admission procedure, course fees, tie-up, placement and the most important strength and weakness. देखिए हर वीडियो के लास्ट में हम आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर बताते हैं so that you get to know the reality of that college. हम आपको पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर भी दे सकते हैं. आपको करना होगा सिर्फ 9891898289 पे कॉल या व्हाट्सएप so that you can connect directly to the pass out student of ILM. देखिए ये वही बच्चे हैं जो वहाँ ILM से पास आउट होकर जा चुके हैं. 2 साल उन्होंने एक्सपीरियंस किया ILM को. वो जितना बेहतर तरीके से आपको ILM के बारे में बता सकते हैं शायद ही कोई बताए. इसलिए अगर आपको नाम और नंबर चाहिए ग्रेटर नोएडा से पास आउट स्टूडेंट के, लोधी रोड से पास आउट स्टूडेंट्स के और गुड़गांव से पास आउट स्टूडेंट्स के, देन यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर. बात कर लेते हैं ILM की. ILM इज एस्टेब्लिश्ड इन 1993. उस लिहाज से देखा जाए तो काफी पुराना कॉलेज है. ILM इज ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन. दे हैव 3 campuses. One is in Lodi Road, second one is Gurgaon and third one is in Greater Noida. Lodi Road campus AICTE approved PGDM प्रोग्राम कराता है. AICTE मींस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. ये कॉलेज AIU से अप्रूव नहीं है. बाकी के दोनों कॉलेज आइदर इज ए गुड़गांव कॉलेज और ए ग्रेटर नोएडा कॉलेज. बोथ रन्स MBA, दैट इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी. 15,000 प्लस एलुमनाई बेस है इनके पास. काफी बड़ा एलुमनाई बेस है इनके पास. एंड 350 प्लस रिक्रूटिंग कंपनीज है जिनसे इनके टाई अप है, जो हर साल तीनों कैंपसेस में प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं. बात करते हैं ILM के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. आपको ग्रेजुएट होना होगा किसी भी स्ट्रीम में विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स. अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप SC ST हैं, देन यू नीड टू गेट एटलीस्ट 45% इन योर ग्रेजुएशन. उसके बाद आपको कैट, जेट, मैट, सीमेट, एटमा, जीमेट कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसको क्लियर करना होगा. देन फॉर्म भरना होगा जो कि 1000 रुपीज का है. हमारी तरफ से फॉर्म चाहिए तो हम आपको 50% डिस्काउंट में भी फॉर्म अवेलेबल कराएंगे. एडमिशन क्राइटेरिया में फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेगा कॉलेज, कैट, जेट, मैट, सीमेट का परसेंटाइल देखेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा. अगर आप सेलेक्ट होते हो यू नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. 3 कैंपस है इनके. बात करते हैं लोकेशंस की. लोधी रोड पे कैंपस दिल्ली में लोधी रोड में है, जो कि बहुत अच्छा एरिया है, वन ऑफ द बेस्ट एरिया फॉर द मैनेजमेंट. सेकंड वन इज इन गुड़गांव. गुड़गांव में भी बहुत अच्छा, सन सिटी के पास ये कॉलेज है. तीसरा कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में जो नॉलेज पार्क 2 में है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस और भी मिलेंगे आपको. तीनों का लोकेशन बहुत अच्छा है. तीनों कैंपसेस का कैंपस बहुत अच्छा है. कैंपस वाइज, लोकेशन वाइज आप इसको फेल नहीं कर सकते. एक्रीडिटेशन और एसोसिएशन की बात कर लेते हैं. लोधी रोड कैंपस AICTE से अप्रूव्ड है, AIU से अप्रूव नहीं है जैसे मैंने पहले भी बोला. बाकी के दोनों कैंपस UGC से रिकॉग्नाइज्ड हैं. MBA डिग्री प्रोवाइड कराएंगे आपको, NBA से भी अप्रूव्ड है. बात करते हैं इनका 2 year PGDM प्रोग्राम की या फिर MBA जो आपका गुड़गांव कैंपस में मिलेगा या ग्रेटर नोएडा कैंपस में मिलेगा. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जेंडर इक्वालिटी मिलेगी आप कॉलेज में. गर्ल्स एंड बॉयज रेशियो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा. बॉयज का थोड़ा सा ज्यादा है, 57% बॉयज का रेशियो होगा, 42% गर्ल्स का रेशियो होगा ऑलमोस्ट. ये फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, डाटा एनालिटिक्स और जनरल मैनेजमेंट तीनों में सारी स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करेगा. प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो ILM तीनों कैंपस 100% प्लेसमेंट क्लेम करेंगे, जिसमें से हाईएस्ट प्लेसमेंट 18 लाख पर एनम बताएगा कॉलेज आपको. 8 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कंसीडर करता है कॉलेज, जिसमें इन्होंने एक वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है. 3% कंपनी सोशल सेक्टर में आई, 3% कंपनी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल में आई इनके पास लास्ट ईयर. रिसर्च में 5%, 6% कंपनीज आई, ई लर्निंग में 8% आई, रिटेल मैनेजमेंट में 9%, मीडिया एडवर्टाइजिंग में 9%, FMCG में 15%, कंसल्टिंग में 18%, BFSI में सबसे ज्यादा 22% कंपनीज लास्ट ईयर प्लेसमेंट्स के लिए आई. जिन्होंने, अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो जनरल मैनेजमेंट में 3% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, HRM में 7% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, ऑपरेशंस में 13%, डिजिटल मार्केटिंग में 17%, सेल्स में प्लेसमेंट हुआ. ये थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है. मार्केटिंग में 22% हुआ, फाइनेंस में 26% हुआ. तो अगर प्लेसमेंट वाइज हम देखेंगे तो कॉलेज का उतना बुरा रेशियो नहीं है, अच्छा रेशियो है प्लेसमेंट वाइज.
और देखिए ये कॉलेज वैसा है जो अच्छे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी देता है, और खराब बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है खराब भी चला जाए इस कॉलेज से। सो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को एक जैसा प्लेसमेंट या ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट सब बच्चों का 8 से 10 लाख का जाएगा ही जाएगा इस कॉलेज से। अच्छे बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे 20 लाख का भी जाएगा, और खराब बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है 5 से नीचे भी चला जाए। सो उस तरह से आपको इस कॉलेज को देखना होगा। फैकल्टी वाइज ये कॉलेज बहुत स्ट्रांग है, ब्रांडिंग वाइज ये कॉलेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा नाम आईएलएम का। आईएलएम बहुत पुराने कॉलेजेस में रहा है, जिसका बहुत अच्छा पास्ट रहा है। इसकी अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो लोधी रोड कैंपस बहुत अच्छा है, गुड़गांव कैंपस बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है आपको ग्रेटर नोएडा कैंपस में, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो गुड़गांव कैंपस की सबसे ज्यादा डिमांड है। अब हो सकता है वो एमबीए की वजह से हो, पीजीडीएम बच्चे कम करना चाह रहे हो, एमबीए में ज्यादा बच्चे जाना चाहता हो, क्योंकि लोधी रोड कैंपस इनका एआईयू अप्रूव नहीं है जो इक्विवेलेंट टू एमबीए नहीं होता, तो आगे चल के पीएचडी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, इसलिए शायद बच्चा गुड़गांव कैंपस को ज्यादा प्रेफर करता है। और गुड़गांव एक प्लेसमेंट्स हब भी है, बिकॉज गुड़गांव में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज काफी ज्यादा ऑफर करती हैं, इसलिए गुड़गांव कैंपस में सबसे ज्यादा बच्चा एडमिशन के लिए रहता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो समर इंटर्नशिप और फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे हम कुछ कंपनीज का नाम ले सकते हैं, केपीएमजी, डेलॉयट, ब्लैक रॉक। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो शायद, अब ब्लैक रॉक की जैसे मैंने बात करा, तो शायद ही मैंने कोई ऐसा कॉलेज देखा होगा जिसमें बी ग्रेड कॉलेजेस में जिसमें ब्लैक रॉक जाती हो। इवन मैंने सुना है सॉइल में भी ब्लैक रॉक नहीं गया, लेकिन आईएलएम में ब्लैक रॉक लास्ट ईयर आया था। तो अच्छा पैकेज देके जाते हैं, अच्छा प्रोफाइल लेके आते हैं। बाकी के आप स्लाइड में देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज लास्ट ईयर प्लेसमेंट के लिए आई। लिस्ट ऑफ पार्टनर्स यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लिस्ट ऑफ पार्टनर यूनिवर्सिटी है आईएलएम के पास, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज आईएलएम को नहीं मिलता। कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, बड़ा कैंपस है, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है कॉलेज, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बात करते हैं स्कॉलरशिप एंड लोन्स की, तो स्कॉलरशिप है गर्ल चाइल्ड के लिए, स्कॉलरशिप है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप उन बच्चों को भी मिलेगी जो जम्मू कश्मीर से या नॉर्थ ईस्ट से रहते हैं। स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगी जो डिफेंस पर्सनल है, जिनके फादर या मदर डिफेंस में रहे हैं। स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगी जो बीटेक या बी ग्रेजुएट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉलेज चाहेगा कि उसके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा आए, ताकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा उनके पास रहे, ये क्योंकि ये कंपनीज की भी डिमांड होती है। स्कॉलरशिप फॉर दोज जिनके पास कैट या जेट में बहुत अच्छा परसेंटाइल है, और स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है। सो ये कुछ तरह की स्कॉलरशिप है, लेकिन एक चीज है, दो स्कॉलरशिप कंबाइंड आईएलएम नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस पर्सनल भी हो और आपका डिफेंस पर्सनल के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर से भी हो, या फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो दो कंबाइंड स्कॉलरशिप भी कॉलेज नहीं ऑफर करेगा आपको। एलुमनाई बेस की बात करें तो बैकग्राउंड में आपको दिखाई देंगे कुछ नाम, जैसे करुण वर्मा, पुनीत माथुर, सैफ मोहम्मद, मनीष गौतम, रुचि भल्ला, पूजा कपूर। ये बहुत बड़े बड़े नाम है, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो इसका एलुमनाई बेस है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पुराना कॉलेज है, और काफी अच्छी पोजीशन पे इसके एलुमनाई पहुंच चुके हैं आज की डेट में, जिसका इस कॉलेज को बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलता है प्लेसमेंट्स के टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, एसेट्स एंड वीकनेस और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर स्ट्रेंथ की मैं इस कॉलेज की बात करूं तो नंबर 1 स्ट्रेंथ इस कॉलेज की है इसकी लोकेशन। चाहे वो दिल्ली कॉलेज हो, चाहे वो गुड़गांव में कॉलेज हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज हो, तीनों कैंपसेस की लोकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। वहां पर पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुराना कॉलेज है तो बहुत अच्छी लोकेशंस पे भी सिचुएटेड है। लोकेशन ए वन ऑफ द एडवांटेज। दूसरा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद बहुत कम इंस्टीट्यूट्स के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप इसको फील नहीं कर सकते। दूसरी, इसकी लीगेसी, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, ब्रांड वैल्यू काफी है कॉलेज की, तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वो आईएलएम को पहचानते होंगे। हो सकता है हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बच्चे आईएलएम से प्लेस्ड ऑलरेडी हो वहां पे, यानी कि एलुमनाई नेटवर्क आपको वहां पे आईएलएम का मिल जाए। तीसरा, कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड है, पीजीडीएम कराता है जो लोधी रोड कैंपस है, बाकी के दोनों कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड है, एमबीए डिग्री कराते हैं, तो आगे चल के पीएचडी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप कर सकते हो। एनबीए से अप्रूव्ड है, तो एसेट्स में ये भी आप एक कंसीडर किया जा सकता है। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, वीकनेस की बात करूं, तो नंबर 1 लाइबिलिटीज कॉलेज की है रनिंग मल्टीपल कोर्सेज। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं करता मैनेजमेंट कोर्सेज पे, कॉलेज एलएलबी भी कराएगा, कॉलेज बीटेक भी कराता है, कॉलेज बीबीए भी कराएगा। सो हो सकता है फोकस लूज रहे पीजीडीएम या एमबीए के बच्चों पे, हो सकता है वैसा प्लेसमेंट ना जाए जैसा आप सोच रहे हो सकता है अच्छे बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा चला जाए, लेकिन खराब बच्चों का प्लेसमेंट खराब ही जाए इस कॉलेज से। नंबर 2 लाइबिलिटी या वीकनेस की मैं बात करूं
तो फीस स्ट्रक्चर इज ऑन हायर साइड। गुड़गांव का, लोधी रोड का या आलम ग्रेटर नोएडा का फीस इज ऑन अ हायर साइड एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, so this is also can be considered as a weakness. नंबर थर्ड, लाइबिलिटीज मिक्स एंड मैच प्लेसमेंट्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अब फीस तो हर बच्चे ने वही दिया है, लेकिन अगर कुछ बच्चों का प्लेसमेंट्स वैसा नहीं जाता जैसा कि जाना चाहिए, यानी कि 12 लाख रुपए अगर मैंने फीस दिया है और मेरा ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का जा रहा है, तो वो पैकेज में कंसीडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज अल्टीमेटली ये पैसा मैंने या तो लोन लिया होगा या पेरेंट्स से उधार लिया। लोन लिया हुआ पैसा मुझे वापस करना है ब्याज समेत, इंटरेस्ट समेत, तो मुझे देखना होगा कि क्या मैं ये पैसा चुका सकता हूँ। सो मिक्स एंड मैच प्लेसमेंट से अच्छे बच्चे हो तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे आप उतना नहीं आपने एफर्ट लगाया या उस ईयर आपका कुछ इफ एंड बट रहा, तो प्लेसमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। अपने पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए या कुछ और फीडबैक चाहिए, बिकॉज दिस इज स्मॉल वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अगर आपने नाम और नंबर चाहिए, पास आउट स्टूडेंट से बात करना है, उनसे डायरेक्टली चैट करना है, देन यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर 9891898289। कुछ और वीडियोस देखने हैं तो आप हमें प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, ताकि हम आपको इसी तरह के कुछ और वीडियोस दे सकें। थैंक यू।